वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग फिर से करने वाले हैं अप्रैल 2026 का करंट अफेयर पार्ट 2। तो अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले पार्ट 1 को देख लीजिए और फिर पार्ट 2 को देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया सिक्योर्ड द टॉप पोजीशन इन इशूइंग इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड certificates of compliance under the Nagoya Protocol on Access and Benefit Sharing. Nagoya Protocol, Access and Benefit Sharing, ABS जिसको कहते हैं Access and Benefit Sharing. India's achievement, India secured the first position. Highest number of internationally recognized certificates of compliance. तो कहते हैं इंटरनेशनली IRCCS इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट्स ऑफ कंप्लाइंस। प्रोटोकॉल कौन सा है? तो नागोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। इस प्रोटोकॉल का नागोया प्रोटोकॉल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? एंश्योर फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स arising from the use of genetic resources, conserve biodiversity and promote its sustainable use. Related convention on biological diversity. बीपीएससी एग्जाम पॉइंट। तो ये इंडिया जो है फर्स्ट है जिसने इशू किया है इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट्स ऑफ कंप्लाइंस। जारी करने वाला इंडिया सबसे प्रथम में, फर्स्ट पोजीशन इंडिया को है। कौन से प्रोटोकॉल में? नागोया प्रोटोकॉल में। फुल फॉर्म ऑफ ABS, Access and Benefit Sharing. Access and Benefit Sharing related to Convention on Biological Diversity. किससे जुड़ा हुआ है ये? Convention on Biological Diversity. MCQ करते हैं। India recently secured the top position in issuing internationally recognized certificates of compliance under which protocol? तो Nagoya Protocol. The Center for Marine Living Resources and Ecology in Kochi, Kerala was designated as India's first national repository for deep sea organisms named भवसागर केंद्र। क्या नाम है? भवसागर केंद्र। भवसागर केंद्र का लोकेशन कहाँ है? तो केरला का कोची। इंस्टीट्यूशन क्या है? सेंटर फॉर मरीन लिविंग रिसोर्सेज एंड इकोलॉजी। अचीवमेंट डेजिग्नेटेड एज इंडियाज फर्स्ट नेशनल रिपोजिटरी फॉर डीप सी ऑर्गेनिजम्स, जिसका नाम क्या है? भवसागर केंद्र। मेन ऑब्जेक्टिव कंजर्व एंड डॉक्यूमेंट डीप सी ऑर्गेनिजम्स, सपोर्ट मरीन बायोडाइवर्सिटी रिसर्च, प्रमोट डीप ओशन साइंटिफिक स्टडीज। तो ये क्या है? भवसागर केंद्र, कोची, केरला। इंस्टीट्यूशन सेंटर फॉर मरीन लिविंग रिसोर्सेज एंड इकोलॉजी, फर्स्ट नेशनल रिपोजिटरी फॉर डीप सी ऑर्गेनिज्म है। फर्स्ट नेशनल रिपोजिटरी फॉर डीप सी ऑर्गेनिज्म कहाँ है? तो केरला के कोची में फर्स्ट नेशनल रिपोजिटरी फॉर डीप सी ऑर्गेनिज्म है। और ये कौन सा इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है? सेंटर फॉर मरीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इकोलॉजी। सेंटर फॉर मरीन लिविंग रिसोर्सेज एंड इकोलॉजी जो है ये इंडिया का पहला नेशनल रिपोजिटरी है फॉर डीप सी ऑर्गेनिजम्स। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो केरला के कोची में, जिसका नाम क्या है? भवसागर केंद्र। भवसागर केंद्र इंडियाज फर्स्ट नेशनल रिपोजिटरी फॉर डीप सी ऑर्गेनिज्म इज लोकेटेड इन विच सिटी? तो वो है कोची, केरला का कोची। जापान हैज बिल्ड द वर्ल्ड फर्स्ट शिनकानसेन बुलेट ट्रेन डिजाइंड एक्सक्लूसिवली फॉर फ्राइट ट्रांसपोर्ट 275 किलोमीटर पर आवर। तो जापान फ्राइट शिनकानसेन बुलेट ट्रेन, मतलब फ्राइट क्या है? फ्राइट बुलेट ट्रेन समझ में आ रहा है, ठीक है, कि बुलेट ट्रेन जापान ने जिसका नाम है शिनकानसेन,
पर फ्राइट मतलब होता है जो कि गुड्स कैरी करता है, माल, कार्गो कैरी करता है, गुड्स नहीं, कार्गो कैरी करता है, तो माल गाड़ी, ठीक है, एक तरह का। कंट्री जापान, अचीवमेंट वर्ल्ड फर्स्ट शिनकानसेन बुलेट ट्रेन डिजाइन एक्सक्लूसिवली फॉर फ्राइट ट्रांसपोर्ट, पर्पस ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्गो, फ्राइट ओनली, faster and more efficient logistic, reduces dependence on road transport, support sustainable freight movement, और इसकी स्पीड कितनी है 2 up to 275 किलोमीटर पर आवर, प्रति घंटे की रफ्तार कितनी है इसकी 275 किलोमीटर है। तो क्वेश्चन है बीपीएससी एग्जाम पॉइंट, कंट्री क्या है जापान, वर्ल्ड फर्स्ट फ्राइट क्या है, वर्ल्ड फर्स्ट जो है फ्राइट शिनकानसेन बुलेट ट्रेन जो कार्गो को ढोएगी, ना कि पैसेंजर्स के लिए नहीं बनी, कार्गो के लिए बनी है, कार्गो को ट्रांसपोर्टेशन करवाने के लिए, जिसकी स्पीड कितनी है 275 किलोमीटर प्रति आवर। विच कंट्री हैज डेवलप्ड द वर्ल्ड फर्स्ट शिनकानसेन बुलेट ट्रेन डिजाइन एक्सक्लूसिवली फॉर फ्राइट ट्रांसपोर्ट, तो वो है जापान। The subsidy provision under the PM E-Drive scheme has been extended for electric two-wheelers till 31st July 2026 and for electric rickshaw and electric carts until 31st March 2028. PM E-Drive scheme latest update, subsidy for electric two-wheelers extended till 31st July 2026. Subsidy for electric rickshaw, e-rickshaw and electric cart extended till 31st March 2028. Main objective क्या है? Promote electric mobility in India, reduce vehicular pollution, encourage adoption of electric vehicle, सपोर्ट क्लीन एंड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट। तो एग्ज़ाम पॉइंट क्या है कि पीएम ई ड्राइव स्कीम इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स, पीएम ई ड्राइव स्कीम जो है तो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के लिए सब्सिडी कब तक के लिए बढ़ा दी गई है, तो यही 31 जुलाई 2026 तक के लिए बढ़ा दी गई है सब्सिडी स्कीम, 2 पहियों के लिए इलेक्ट्रिक टू व्हीलर। एंड ई रिक्शा एंड ई कार्ट सब्सिडी 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दी गई सब्सिडी। अंडर कौन सा है? पीएम ई ड्राइव स्कीम। एमसीक्यू है, अंडर द पीएम ई ड्राइव स्कीम कौन सी स्कीम है? पीएम ई ड्राइव स्कीम। द सब्सिडी फॉर इलेक्ट्रिक रिक्शा इलेक्ट्रिक कार्ट हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल, तो ये 31 मार्च 2028 इज द करेक्ट आंसर। मेघालय हैज़ बिकम द 12th स्टेट इन इंडिया टू ऑफिशियली साइन दी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU, जिसको कहते हैं MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग रिफॉर्म्स अंडर जल जीवन मिशन 2.0। जल जीवन मिशन 2.0 लेटेस्ट अपडेट क्या है कि मेघालय जो है ये 12th स्टेट बन गई है, बिकेम द 12th स्टेट टू साइन दी MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। The MOU is related to reforms under जल जीवन मिशन 2.0। कौन सा स्टेट है? तो मेघालय। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? स्ट्रेंथन रूरल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, इम्प्रूव वाटर सर्विस डिलीवरी, एंश्योर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ टैप वाटर कनेक्शंस, इम्प्लीमेंट रिफॉर्म्स अंडर जल जीवन मिशन 2.0। बीपीएससी एग्जाम पॉइंट, 12th स्टेट टू साइन MOU मेघालय, मिशन जल जीवन मिशन 2.0, MOU रिफॉर्म्स अंडर जल जीवन मिशन 2.0। विच स्टेट बिकेम द 12th स्टेट टू साइन द MOU फॉर रिफॉर्म्स अंडर जल जीवन मिशन, तो वो है मेघालय। उत्तर प्रदेश AI ट्रेनिंग विल बी मेड मैंडेटरी in vocational school for students in grade 9 to 12 under Project Praveen। प्रोजेक्ट प्रवीण कहाँ पे लॉन्च हुआ है? किस स्टेट में? उत्तर प्रदेश में।
लेटेस्ट अपडेट इसके बारे में क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI ट्रेनिंग को मैंडेटरी कर दिया गया है फॉर स्टूडेंट्स जो कि क्लास 9 से लेकर 12th क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए इन वोकेशनल स्कूल्स। मेन ऑब्जेक्टिव है डेवलप AI एंड डिजिटल स्किल एमंग स्टूडेंट्स, इम्प्रूव एम्प्लॉयबिलिटी, प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर फ्यूचर टेक्नोलॉजी बेस्ड जॉब्स, स्ट्रेंथन वोकेशनल एजुकेशन। बीपीएससी एग्जाम पॉइंट है कि प्रोजेक्ट प्रवीण कहाँ पे लॉन्च हुआ है, तो है उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुआ है। ये प्रोजेक्ट प्रवीण क्या है, तो AI ट्रेनिंग है। AI ट्रेनिंग क्या कर दिया गया है, मैंडेटरी कर दिया गया है। किसके लिए मैंडेटरी कर दिया गया है, तो क्लास 9 से 12th क्लास के बच्चों के लिए स्कूल वोकेशनल स्कूल्स में, अंडर विच प्रोजेक्ट हैज़ उत्तर प्रदेश मेड AI ट्रेनिंग मैंडेटरी फॉर वोकेशनल स्कूल स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 9 to 12। तो ये है करेक्ट आंसर प्रोजेक्ट प्रवीण। द लोकसभा हैज डिक्लेयर्ड अमरावती एज द सोल एंड परमानेंट कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश बाय पासिंग द आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2026। आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2026 लेटेस्ट अपडेट। लोकसभा पास्ड दी आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2026। अमरावती डिक्लेयर्ड एज द सोल एंड परमानेंट कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। कैपिटल अमरावती। Significance provides legal recognition to Amravati as the only permanent capital, and the proposal of having multiple capitals provides clarity for the state's administrative setup. Provides clarity for the state's administrative setup. बीपीएससी एग्जाम पॉइंट क्या है कि आंध्र प्रदेश जो स्टेट है सोल एंड परमानेंट कैपिटल उसकी अमरावती बन गई है और लोकसभा ने पास किया है आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2026। MCQ अकॉर्डिंग टू द आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2026 व्हाट इज द सोल एंड परमानेंट कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश, तो वो है अमरावती। The nuclear power plant located at Kalpakkam in Tamil Nadu has achieved criticality. This reactor is a 500 megawatt capacity prototype fast breeder reactor. Prototype fast breeder reactor location क्या है, कलपक्कम तमिलनाडु। Latest update, the reactor has achieved criticality. कैपेसिटी से कितना है, 500 मेगावाट है। रिएक्टर टाइप है प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। इम्पॉर्टेंस, अ मेजर माइलस्टोन इन इंडियाज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम। अ मेजर माइलस्टोन इन इंडियाज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम हेल्प्स जनरेट मोर फ्यूल दैन इट कंज्यूम्स। स्ट्रेंथेंस इंडियाज 3-stage nuclear power program, supports India's long-term energy security। तो रिएक्टर क्या है, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। कहाँ पे लोकेशन है, कलपक्कम तमिलनाडु। इसकी कैपेसिटी कितनी है, 500 मेगावाट की कैपेसिटी है और अचीवमेंट इसने क्रिटिकलिटी अटेंड कर ली है। तो MCQ, द 500 megawatt prototype fast breeder reactor which recently achieved criticality is located at which place, तो वो है तमिलनाडु का कलपक्कम, करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू रिन्यूएबल एनर्जी स्टैटिस्टिक्स 2026, India has surpassed Brazil to rank third globally in terms of installed renewable energy capacity. A total of 283.46 gigawatt capacity from non-fossil fuel source has been installed in the country as on 31st March 2026. Within this solar energy capacity has reached
150.26 gigawatt. Wind energy capacity has reached approximately 56.09 gigawatt. तो रेन्यूएबल एनर्जी स्टैटिस्टिक्स 2026 में इंडिया का जो ग्लोबल रैंक है, तो इंडिया ने ब्राज़ील को पीछे छोड़कर 3rd नंबर पर जगह बनाई है. इंडिया हैज़ सरपास्ड ब्राज़ील. किसमें? तो रेन्यूएबल एनर्जी स्टैटिस्टिक्स में. इंडिया इज़ नाउ द 3rd लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन इंस्टॉल्ड रेन्यूएबल एनर्जीज. जिन वो एनर्जीज को रेन्यू किया जा सकता है. सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, ये सारे क्या है? रेन्यूएबल एनर्जी है. कैपेसिटी क्या है? टोटल नॉन फॉसिल फ्यूल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की इंडिया में 283.46 गीगावाट. और ये कब तक का डेटा है? एज ऑन 31 मार्च 2026. वहीं पे सोलर एनर्जी कैपेसिटी है 150.26 गीगावाट और विंड एनर्जी कैपेसिटी है 56.09 गीगावाट. इम्पोर्टेंस: बूस्ट क्लीन एनर्जी प्रोडक्शन, रिड्यूसेस डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स, सपोर्ट्स इंडियाज क्लाइमेट एंड नेट जीरो गोल्स. रैंक 3rd इन द वर्ल्ड, surpassed Brazil. Total non-fossil capacity 283.46 gigawatt. Solar capacity 150.26 gigawatt. Wind capacity 56.09 gigawatt. Reference dated 31st March 2026. तो according to Renewable Energy Statistics 2026, India has surpassed which country to become the world 3rd largest in installed renewable energy capacity? तो वो है ब्राज़ील. To provide relief amid the LPG crisis and fuel shortage, the central government has temporarily reintroduced kerosene under the PDS यानी कि Public Distribution System in 21 states and union territories for a period of 60 days, effective from March 29, 2026. Kerosene reintroduced under public distribution system. कितने दिनों के लिए? 60 दिनों के लिए. लेटेस्ट अपडेट किसने जारी किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्रीय सरकार ने. हैज़ टेम्परली, ये क्या परमानेंट है? नहीं, टेम्परली रीइंट्रोड्यूस किया है केरोसिन को भी पीडीएस के अंदर. इफ़ेक्टिव कब से होगा ये? 29 मार्च 2026 से. 29 मार्च 2026. ड्यूरेशन क्या है इसका? 60 डेज़ के लिए, यानी 2 मंथ के लिए है. कवरेज 21 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. मेन ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइड रिलीफ ड्यूरिंग द एलपीजी क्राइसिस, एड्रेस फ्यूल शॉर्टेज, इंश्योर एसेंशियल फ्यूल अवेलेबिलिटी टू एलिजिबल हाउस होल्ड. तो यूपीएससी एग्जाम पॉइंट में ये कौन सा स्कीम है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. फ्यूल कौन सा? केरोसिन. कब से प्रभाव में आएगा? 29 मार्च 2026 से. कितने ड्यूरेशन के लिए? 60 दिनों के लिए. कवरेज कितने स्टेट को कवर किया जा रहा है? तो 21 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज को कवर किया जा रहा है. MCQ, द सेंट्रल गवर्नमेंट टेम्परली रीइंट्रोड्यूस विच फ्यूल अंडर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फ्रॉम 29 मार्च 2026. तो हो जाएगा केरोसिन राइट आंसर. द न्याय सेतु चैट AI chatbot and its official mascot Dishika were unveiled by the Vice President of India and the Minister of Law and Justice Arjun Ram Meghwal. न्याय सेतु AI chatbot. Latest update, न्याय सेतु AI chatbot launched, official mascot name Dishika unveiled by Jagdeep Dhankar, Vice President of India, Arjun Ram Meghwal, Union Minister of Law and Justice. मेन ऑब्जेक्टिव क्या है?
प्रोवाइड AI बेस्ड लीगल इंफॉर्मेशन एंड सपोर्ट मतलब ये AI बेस्ड लीगल इंफॉर्मेशन सपोर्ट प्रोवाइड करना। इसका मेन ऑब्जेक्शन है न्याय सेतु AI चैटबॉट जिसका मास्कॉट है दिशिका। तो ये AI बेस्ड लीगल इंफॉर्मेशन एंड सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। इम्प्रूव एक्सेस टू जस्टिस, प्रमोट डिजिटल डिलीवरी ऑफ लीगल सर्विसेज, मेक लीगल इंफॉर्मेशन मोर सिटीजन फ्रेंडली। तो AI चैटबॉट क्या नाम है? न्याय सेतु। ऑफिशियल मैस्कॉट इसका दिशिका है। अनवेल्ड किया है वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ और जो लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर हैं वो अर्जुन राम मेघवाल द्वारा। MCQ क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ द न्याय सेतु AI चैटबॉट? तो उसका नाम है दिशिका। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान launched a new CBSE curriculum on computational thinking and AI। तो CBSE में जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने एक न्यू करिकुलम CBSE में लॉन्च किया है जिसका नाम है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड AI फॉर स्टूडेंट्स इन क्लासेस 3 to 8। किस क्लास के बच्चों के लिए? तो 3 से 3 to 8 के लिए कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड AI। CBSE कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड AI करिकुलम CBSE में लॉन्च किया गया है। न्यू CBSE करिकुलम ऑन कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI लॉन्च्ड बाय धर्मेंद्र प्रधान, एजुकेशन मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। टारगेट स्टूडेंट्स है क्लासेस 3 to 8। मेन ऑब्जेक्टिव है डेवलप कंप्यूटेशनल थिंकिंग स्किल्स, इंट्रोड्यूस स्टूडेंट टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उन बच्चों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंट्रोड्यूस करना उनमें, और थिंकिंग स्किल को डेवलप करना, कंप्यूटेशनल थिंकिंग स्किल को। इन्हांस प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लॉजिकल थिंकिंग, प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर फ्यूचर डिजिटल टेक्नोलॉजी के लिए बच्चों को तैयार करना। तो करिकुलम क्या जारी हुआ है? कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड AI CBSE में लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? धर्मेंद्र प्रधान द्वारा। किन बच्चों के लिए? क्लासेस 3 to 8। और कौन सा बोर्ड? CBSE। The new CBSE curriculum on computational thinking and AI has been introduced for students of which classes? तो classes 3 to 8 के लिए। Divya Singh became the first Indian woman and the second globally to reach Everest Base Camp by bicycling just 14 days. She is from Gorakhpur, Uttar Pradesh and is a teacher by profession. Divya Singh historic achievement: first Indian woman to reach Everest Base Camp by bicycle and second woman in the world to achieve this feat. Completed the journey, कितने दिनों में जर्नी कंप्लीट किया दिव्या सिंह ने? इन जस्ट 14 डेज। होम टाउन गोरखपुर उत्तर प्रदेश है। प्रोफेशन बाय टीचर है। इम्पोर्टेंस है कि ये प्रमोट करेगा वुमेन्स एम्पावरमेंट को, इनकरेजेस एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स एंड साइकिलिंग, showcases determination and endurance and BPSC एग्जाम पॉइंट। तो नेम दिव्या सिंह, फर्स्ट इंडियन वुमेन एवरेस्ट बेस कैंप पे चढ़ाई मतलब बाईसाइकिल से करने वाली, बाईसाइकिल के द्वारा तो एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली। और वर्ल्ड रैंक में इनका सेकेंड स्थान है, इंडिया में पहली है वुमेन, वर्ल्ड रैंक में सेकेंड वुमेन ग्लोबली। टाइम टेकिंग कितना समय लगा है? 14 डेज। एंड कहाँ से है? तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश। बाय प्रोफेशन टीचर है। MCQ क्या है? दिव्या सिंह बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच एवरेस्ट बेस कैंप बाय विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट? तो बाय बाईसाइकिल। तो आगे का हम लोग पार्ट 3 में करेंगे।